सभी स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का एज कंपनसेशन और 2 अटेम्प्ट की डिमांड हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि ये जन समुदाय का मुद्दा है, सभी स्टूडेंट्स के हित का मुद्दा है, तो उन्हें आगे आकर के डिसीजन लेना चाहिए ताकि इन सबको जस्टिस। तो अभी जैसे आपकी भूख हड़ताल चल रही है, तो इससे आपको क्या मतलब, आपको अभी तक कुछ लग रहा है, कोई असर है सरकार पे या किसी का कुछ अभी हस्तक्षेप हुआ है या नहीं हुआ? सर, हस्तक्षेप अभी करंट गवर्नमेंट की तरफ से तो इतना नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि जब हम लोग जाते हैं लीडर से मिलने के लिए, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिस्पॉन्स आता है, मगर ऐसा रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल रहा है कि इन सभी को जस्टिस मिल जाए। तो कब, क्या लग रहा है कब तक ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? तो सर, ये सिलसिला करीब 2 साल से चल रहा है और ऐसे अब और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ चलेगा। अभी तक तो इसका ये फर्स्ट स्टेप था, मगर आज आप देख रहे होंगे मुखर्जी नगर में सैकड़ों छात्र इस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हैं, नेशनल लीडर यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी तमाम लीडर्स आपने देखे होंगे पार्टी समुदाय के यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सपोर्ट किया, पूरा मुखर्जी नगर सपोर्ट कर रहा है दिल्ली से। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सभी स्टूडेंट्स मिलकर के अपनी बातों को, अपने मुद्दों को अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने में डेफिनेटली सफल होंगे। अच्छा, तो जी आपको क्या लगता है कि आप इनके साथ, अब सभी स्टूडेंटों के साथ कब तक आप बने रहेंगे, ऐसी भूख हड़ताल करते रहेंगे? सर, ये गांधी का देश है और हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। इस देश ने देखा है कि जब बच्चे आरआरबी एनटीपीसी वाले जब रेल को रोक दिए, एक दिन में कमेटी बनती है और उनके पक्ष में निर्णय दिया जाता है। हम लोग तो फिर भूख हड़ताल छोड़कर तुम भी रेल रोक दो ना। तो हम तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग को मजबूर नहीं किया जाए। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह बनने पर मजबूर नहीं किया जाए, क्योंकि भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। यहाँ हमें अपने सरकार के खिलाफ लड़ने पर मजबूर नहीं किया जाए। 10 मिनट लगेगा हमें सड़क घेरने पर, 10 मिनट की दूरी पर है मेट्रो घेरने पर हम ये करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुधि ले, क्योंकि हम लोग अभी भी गांधीयन वेद में अपना बात रख रहे हैं। 22 दिन से भूख हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं, रोटेशनल बेसिस पर हम लोग बैठ रहे हैं, कोई सुधि लेने वाला नहीं है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें कलेक्टर बना दिया जाए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी के थ्रू बना दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो सपना हमसे छीना गया है, हमें अपने सपनों को जीने का अधिकार दिया जाए। हमने उस कोविड में उस पिता को खोया है, उस माँ को खोया है जिसका सपना था कि बेटा कलेक्टर बने, और हम लोगों ने नौकरी छोड़कर दिल्ली में हम आए थे। तो जो बच्चा कोविड पॉजिटिव हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइन है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो सरकार इसका परिमार्जन तो करे। जब यही बीजेपी की सरकार गुजरात में अपने स्टेट सर्विस में दे सकती है, उत्तराखंड में दे सकती है, उड़ीसा में दे सकती है, त्रिपुरा में दे सकती है, तो फिर ऑल केंद्र सरकार की जितनी भी एग्जाम से उसमें देने में क्या जाता है? जब आप रेडी वाले को मदद कर सकते हैं, पटरी वाले को मदद कर सकते हैं, ठेला वाले को मदद कर सकते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मदद कर सकते हैं कोरोना के समय में, क्योंकि आप बोलते हैं कि वंस इन अ सेंचुरी, तो फिर स्टूडेंट वर्ग छूटा क्यों है? हम तो अपने सपनों को जीने का अधिकार आपसे मांगते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगते। इनकी बहुत अच्छी बात है, ये कह रहे हैं जब गरीबों को दिया, रेडी पटरी वालों को अच्छा काम किया, उनके लिए उनको सुख सुविधाएं दी, तो स्टूडेंट्सों के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप इस पर क्या कहना चाहोगे? ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ? ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी डिमांड सिंपल सी है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट ऑल ओवर इंडिया ऑल यूथ को। जैसे कि हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही एक बड़ा प्रॉब्लम था देश के युवाओं के लिए। 40-45 साल में हाईएस्ट पीक पे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर से कोविड का अलग मार पड़ गई। तो एक ऐसा ही कोविड रिलीफ वन टाइम होगी, 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट। और ऐसा नहीं कि अच्छा, जैसे अभी ये भाई बता रहे थे कि हम कम से कम 22 दिन हो गए तुम्हें भूख हड़ताल में बैठे, तो 22 दिन में कहाँ के स्टूडेंट आपके पास आए, कहाँ के लोग आपने जोड़े, स्टूडेंट कहाँ के स्टूडेंट जुड़ पाए आपसे? सभी स्ट्रीम्स के बैंकिंग, आरआरबी, एनटीपीसी, बीपीएनसी, कई जगह के है, एयरपोर्ट वगैरह कई जगह के है। हाँ भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरा नाम गौरव है और मैं पटना बिहार से हूँ। तो मैं अपनी कहानी बताऊंगी कि कोविड में अपना दर्द बयां करूंगा कि मैं यूपीएससी का छात्र हूँ और ये शायद हर एग्ज़ाम के छात्रों के साथ ऐसा हुआ हो। ये मेरी स्टोरी नहीं है, सैकड़ों गौरवों की स्टोरी हो सकती है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के 1 महीने बचे हुए थे और इस कोविड वेव में मैं अपने पिता को खो देता हूँ। तो क्या ये सही समय था एक मानसिक स्थिति की, एक छात्र की, एक पुत्र की, कि क्या वो अपना सर्वस्व दे पाए उस एग्ज़ाम में जिसके लिए उसने 5 साल लगाए थे? तो ये जाहिर सी बात थी, एग्ज़ाम मैंने दिया क्योंकि वो पिताजी का एक सपना था, हमारा सपना था कि शायद माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और इस तरह के एग्ज़ाम, जो सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारी सफलता की स्थिति यही होती है। और हमारी 2 साल इस कोविड के भेंट चढ़ गए। तो हम जो आज अपने लाइफ में पीछे रह गए हैं और हमारे सामने एक भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, तो इसका परिमार्जन कौन करेगा? ये हमें सरकार से पूछ रहे हैं कि ये जो छात्र बैठे हैं, आप
हर किसी, आप आत्मनिर्भर भारत स्कीम लेके आते हैं, आप हर किसी की मदद कर देते हैं, आप छात्रों की छुट्टी क्यों नहीं लेते? छात्र अछूते क्यों हैं इस देश में? छात्रों को क्यों सड़क पर उतरना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपको संज्ञान स्वयं लेना था? आप चाहते हैं कि सरकार, बच्चे रोड पे उतरे, हंगामा करें। हम हंगामा खड़ा करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तस्वीर बदले। हम नहीं चाहते हैं कि हम रेलवे जैसे छात्रों की तरह आएं और अपनी संपत्ति का नुकसान करें, हम नहीं चाहते। अब ये बताओ कि आपका ये सवर का बांध अगर ये सरकार नहीं मानती है तो सवर का बांध कब तक टूट जाएगा? जी वो बिल्कुल टूटने के कगार पे है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, क्योंकि सरकार से मांग है कि हमें, हमारा जो डिमांड है 2 साल का कंपलसेटरी अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन हर एग्जाम के लिए, वो हमें अति शीघ्र दिया जाए, क्योंकि देर से मिला न्याय भी न्याय नहीं होता है। तो हमारा उनसे कि हमारे सब्र की बांध टूटने वाली है और फिर हम वो करने पे मजबूर हो जाएंगे, अपनी चुनी सरकार के खिलाफ जो हम करना नहीं चाहते हैं। तो उनसे हमारा निवेदन है कि हमारी मांग को अति शीघ्र सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बहुत बढ़िया। अभी आप भाई आप बोलोगे बच्चे, आप ये बताओ, अभी जैसे केंद्र सरकार से है तो केंद्र सरकार आपकी सुन रही है, नहीं सुन रही है? अभी तक नहीं सुन रही। कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसी पार्टी जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और काफ़ी सारी पार्टियाँ, कोई ऐसे कोई राज्य है या ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई आपकी बात सुनना अब तक या कोई नहीं सुन रहा है? विषय में तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने हम लोगों से वादा किया था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग लाभ पहुँचाएंगे, उसको समाज को ये सब बताइए। आज मैं बोलोगे सुभाष कुमार ठाकुर, मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा सुभाष जी ये बताओ कि ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार तो हमारी बिल्कुल सुनी नहीं रही। क्या ऐसी कोई सरकार या मतलब ऐसा कोई राज्य सरकार या आम आदमी पार्टी या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट है जो आपको सुनना चाह रही है या तुम तक कोई रिस्पॉन्स कर रही है कोई? देखिए, अभी जो वर्तमान की सरकार है, सरकार के बारे में एक आम धारणा लोगों की है ऐसी, और सही भी है कि ये सरकार आसानी से मुद्दों को सुनती नहीं है। जब तक हम कुछ करो या मरो की स्थिति में नहीं आते हैं तब तक ये सरकार आसानी से सुनती नहीं है। सुनती तो ये यहाँ 3 मार्च से हमारे मित्र जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रोटेशन में हम लोग भूख हड़ताल पर रहते हैं। अच्छा, आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, लेकिन एक तरफ मैं देख रहा हूँ यहाँ भूख हड़ताल चल रही है और उधर भंडारा चल रहा है, इसके कुछ बताना चाहोगे? ये तो आज भगत सिंह की शहीदी दिवस है और यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया है। अच्छा, इसके ऑर्गेनाइजर कौन है जी? हमारे बीच से ये है हमारे मित्र नवदीप जी के ऑर्गेनाइजर। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और हमारे साथ कुछ लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं, ये भी स्टूडेंट्स हैं, इनकी भी कुछ मांगे, इनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या होगा? श्वेता जी। तो बताओ आपकी क्या क्या मांगे हैं और क्या लग रहा है कब तक सरकार सुन रही है आपको? हमारी सीधी सी मांगे हैं कि जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट, क्योंकि कोरोना में हमने अपने सपनों को खोया, बहुतों ने अपने अपनों को खोया। कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कोरोना के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर पूरी तरह से शांत है। स्टेट हमारी बातें सुन रहा है, स्टेट में रिलैक्सेशन दिया गया है, 7 से 8 स्टेट में रिलैक्सेशन दिया है, जम्मू कश्मीर तक में रिलैक्सेशन दिया है, नागालैंड जैसे छोटे से स्टेट में रिलैक्सेशन दिया है, नीचे उड़ीसा, यहाँ गुजरात, हर जगह से कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आया, लेकिन सेंटर जिन्हें who should be leading from the front is still silent on our issue. We have been pleading to them for the past 1.5 years because of all the missed attempts and missed opportunities for us, but still we have not been heard by Honorable Prime Minister and Home Minister, and that is very sad for the youth. अच्छा, आपको मैम आपको क्या लगता है कि सरकार आपको क्यों नहीं सुन रही? ऐसा क्या रीज़न है? आपको कुछ लगता है क्या रीज़न हो सकता है? क्या सरकार को स्टूडेंट्स का भविष्य नहीं दिख रहा या कुछ ऐसा है कि तुम्हारी मांग जो वो जायज़ ना हो? क्या लग रहा है इस चीज़ को? ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी मांग जायज़ नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने कोविड सभी सेक्टर्स को दिया है, तो हम भी डिमांड कर रहे हैं। तो हमारी मांग ऐसा नहीं है कि जायज़ नहीं है, और वी आर आस्किंग जॉब। हम जॉब की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जस्ट वांट टू सिट इन द एग्जाम एंड हम अपनी कैपेसिटी मेरिट का एग्जाम क्वालिफाई करके ये जो भी हमारे लिए, बट ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट से हम मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलता है, एमपीज एमएलए से हम लोग उससे भी मिल रहे हैं, बट नथिंग वी गेट इन रिटर्न। मतलब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, जब तक वो नहीं आता तो किस ने आपको एक आस दी है अभी तक? ऐसे कौन से एमएलए वगैरह हैं जिन्होंने लगता है कि वो आपके साथ खड़े हैं? है कोई ऐसा? बताइए। जो राजनाथ सिंह है उनसे हम मिले हैं, उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है।
शरद पवार जी हैं और राज्यसभा और लोकसभा में भी हमारा मुद्दा उठाया गया है। एक सुप्रिया सुले मैम की फौजी का मैम है, एक प्राइम टाइम उठाया गया था। ऐसा नहीं है कि हमारे इशू से कोई किसी को पता नहीं है, हमारा इशू सब जानते हैं कि हम नॉट अबाउट अवर इशू, सब जानते हैं। बट थिंग इज दैट कि हमें कोई पॉजिटिव कहते सब है, बट वी कांट एनीथिंग इन रिटर्न। तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक इस पे कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, कब तक आपके मुद्दे को सुलझा दिया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? सर हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए। हम तो यही चाहते थे कि इस साल 2022 में ही हम एग्ज़ाम दे पाएँ। हम लोगों को बहुत बुरा लगा जब इस साल की विंडो क्लोज हुई और हम लोग उसमें एलिजिबल नहीं हुए। तो हमें यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि हमारी जेन्युइन डिमांड है। उन्होंने पीएम किसान योजना में किसान को रिलीफ दिया बिकॉज ऑफ कोविड, मुद्रा योजना लाए, MSME को इतना मॉरिटोरियम दिया, लोन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को इतना मॉरिटोरियम दिया, तो व्हाई नॉट स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम सबके साथ हुई थी, नॉट जस्ट कि उनके साथ हुई थी, हमारे साथ नहीं हुई थी। एंड दे कैन इवन वो उनके पास तो फिर भी कोई और ऑप्शन होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। जैसे हमारा 2021 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अगर एग्जाम हमें 2022 में नहीं आएगा, एक साल हमारा और गया और जितना डिले होगा हमें एग्जाम देने में उतने हमारी और साल बर्बाद होंगे। तो ऐसी हमारी हालत है कि ना ही हम आगे कुछ नया कर पा रहे हैं, बिकॉज 5-6 साल ऑलरेडी हम ले चुके हैं और इस एज से कुछ नया शुरुआत करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज 5-6 ईयर से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारे पे फैमिली प्रेशर। हमसे रोज घर वाले ये पूछते हैं और कितना टाइम चाहिए। हम लोगों की है मिडिल क्लास फैमिली से है, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष है। यहाँ गवर्नमेंट के साथ है, वहाँ घर पे, और हम बस यही चाहते हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट तो हमारी सुने। हम बस एक अटेम्प्ट चाह रहे हैं, नहीं होगा तो ठीक है, हम नहीं आएंगे आपके पास, तो हमें 6 साल से दीजिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बट एकदम से ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ गई जिसका गवर्नमेंट सबको प्रिपरेशन नहीं था, देवर नॉट नोइंग कि क्या करना है। तो हाउ कुड दे एफोर्ड अस कि हम लोग सब कुछ कर स्टडी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना आया तो इसको सरकार ने नेशनल डिजास्टर घोषित किया। डिजास्टर कहीं भी आता, देखिए केरल में बाढ़ आया, चेन्नई में बाढ़ आया, उड़ीसा में बाढ़ आया, महाराष्ट्र में बाढ़ आया, ये कश्मीर में बाढ़ आया, सब जगह सरकार ने राहत दी। यहाँ के विदेशों में, नेपाल में भूकंप आया, सरकार ने राहत दी। अभी श्रीलंका की आर्थिक हालत खराब हुई, ये सरकार ने मदद की। अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, सरकार ने भोजन सामग्री भेजा। इसलिए सरकार से ये अपील करते हैं कि नेशनल डिजास्टर की तरह हम लोग को, जब ये कोरोना आया, यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया, जब कोरोना खुद को हो गया, परिवार वालों को हो गया, किसी के यहाँ इलाज भी करने जा रहे हैं तो कोई मकान में ये घुसने नहीं दे रहा है, कोई रिक्शा वाला, टेम्पो वाला बैठा नहीं रहा कि नहीं आपको कोरोना है, हम नहीं बैठाएंगे। इतनी अफरा तफरी मच गई कि हम एग्ज़ाम अच्छे से दे नहीं पाए। एग्ज़ाम को ये अच्छे से आधी अधूरी तैयारी, थोड़ा बहुत ये तैयारी जिससे हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसलिए सरकार से अपील है कि हमें दो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, जो 2 साल हमारे नुकसान हुए, और एज रिलैक्सेशन के साथ दिया जाए। अब हम ये मिडिल क्लास ये फैमिली से हैं, ये घर वाले रोज़ पूछते हैं कि इतना उम्र हो गया, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। ये हम लोग की आर्थिक हालत ही खराब हो रही है। सरकार कुंडली मार के मत बैठे, हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। जिसे राम मंदिर बनाया गया, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम का मंदिर, लेकिन हम राम की संतान हैं। हमारे अंदर जो राम का, हमारे मन में जो राम की आस्था है, उसको सरकार को आदर करना चाहिए और हमारी मांग को पूर्ण करना चाहिए। और ये हमारे साथ ही ये 20 दिन 22 दिन से ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए, इनकी हालत खराब हो गई। अभी हमने ट्रीटमेंट करवाया है, कुछ ये जूस वगैरह पिलाया है। ये गुजरात से आए हुए, छत्तीसगढ़ से आए हुए, उनकी हालत इनकी खराब हो गई। हम पूरी रात 24 घंटा यहीं पर रहते हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, और जितने भी ये साथी लोग आ रहे हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए। और ये कोई भी एग्जाम आता है उसमें पाकिस्तान लाई जाए। आप 275 नंबर का इंटरव्यू देते हो, 250 नंबर का एक GS पेपर होता है, उसमें तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हो। ये लिखिए 150 वर्डों में लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए। अब ये आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए। लेकिन 275 नंबर का इंटरव्यू लेते हो UPSC में, उसमें तो कुछ बताते ही नहीं हो। क्या आपने पूछा, क्या जवाब दिया, किस अनुसार
किस बेसिस पे आपने नंबर दिया, हमको उसको भी दिखाओ। किसी को 70-80 नंबर, किसी को 225 नंबर दे रहे हो आप हमको, ये उसको भी दिखाओ। तो क्या लगता है मतलब पारदर्शिता नहीं है? नहीं, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। आप प्रीलिम्स का आंसर की सब स्टेट गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर जारी करता है। अब 15 दिन के अंदर यूपीएससी के लिए जारी कर, उसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी का ये मुद्दा नहीं होने जा रहा है। अब 15 दिन के अंदर। हाँ भाई, आप क्या बोलना चाह रहे थे? ये समझने वाली बात ये है कि जो केंद्र की सरकार है पिछले 7-8 सालों में अगर आप कोई भी डेटा निकाल लें, NSSO का सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि बेरोजगारी जो है वो 42 साल में सबसे ज़्यादा 42 साल में किसी भी सरकार में इतना बेरोजगारी लेवल जो है वो नहीं बढ़ा। आप भारत जो है, कोई भी आप भारत के देश के बारे में कहते हैं भारत एक युवा शक्ति है, भारत एक युवा शक्ति, सबसे ज़्यादा युवा पूरे दुनिया में भारत है। तो अगर आप युवाओं की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, युवाओं की भलाई के बारे में कोई काम नहीं करेंगे, तो क्या आप कह रहे हैं कि भारत एक युवा शक्ति है? यही सारे युवा जो यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही तो भारत में जाके आगे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और साइंटिस्ट और ये सारे बनेंगे। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सी सरकार है जो युवाओं की तरफ देखेगी? ऐसा लगता है कुछ कि मतलब अभी 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, देखिए, तो क्या लगता है केंद्र सरकार में कौन ऐसा है अभी हमारे देश में जो युवाओं की तरफ देखे, बेरोजगारी पे बात करे? क्या ऐसा क्या है, लगता है कुछ? देखिए, ये सवाल जो है बड़ा सब्जेक्टिव है। इसका आंसर जो है वो एक लाइन में या 2 लाइन में आंसर नहीं दिया जाता। आप ये समझिए कि हम युवा जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ, इन लोगों के साथ इंजस्टिस हुआ, ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार आए देश में, उनसे अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछिएगा, आपने उनको वोट दिया तो आप 10 सवाल ज़्यादा पूछिएगा ना। तो सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन इस सरकार दिक्कत क्या है कि हमारी सरकार जो है वो कान में रुई डाल के जो है बैठ गई है। इंजस्टिस को यहाँ पे 22 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है वो ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं करती। तो केंद्र में कोई भी सरकार आ जाए, हाँ, केंद्र में कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन वो तो छात्रों के, युवाओं की भलाई के लिए काम करेगी ना। और हम युवा जो यहाँ पे बैठे हैं, हम तो अगर कोई भी इंजस्टिस हुआ तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे। बिल्कुल वो रिस्ट्रिक्शन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मैं खुद कानून का छात्र हूँ, मुझे पता है सरकार हम पे इम्पोज कर सकती है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को तो हम एक्सरसाइज करेंगे ना। RRB NTPC में आप पटना में देखिए क्या हुआ, 4 स्टूडेंट्स को जो है अरेस्ट कर लिया गया पटना में, उसमें से 3 लोग आज भी जेल में। कमेटी बैठाई गई, कमेटी ने बाद में 1 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट किया। हाँ भाई, तो उन्होंने जो है 4 स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया, उसमें से 3 लोग जो है वो अभी भी जेल में है, उनका बेल जो है अभी तक नहीं हुआ। 1 लोग जो है उसमें से एक व्यक्ति का SSC का एग्जाम छूट गया क्योंकि वो जेल में है। तो इतना सारा जो है युवा जो है, कभी RRB का प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी UPSC और बाकी जो सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम है, वो सारे लोग जो है कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। तो ये तो मतलब सरकार जो है ये तो आइसोलेशन में मुझे लगता है, इनको लगता है कि बाहर में समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सभी युवा साथी समझ में नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर मौजूद है। यही मांग है कि जो भी छात्रों के जेन्युइन इश्यूज है, आप फिर संसद में आ जाके आप डिस्कशन करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, इससे क्या फायदा? जब यहाँ पे लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इससे फायदा क्या जब आपका युवा जो है आप पे भरोसा नहीं कर रहा। मेरा मांग है कि जो भी इनकी मांगे हैं वो एकदम जेन्युइन है, उनकी जेन्युइन मांगों क्या लग रहा है एड्रेस करना है। तो क्या लग रहा है अभी कोई सरकार पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि तुम्हारे मतलब भूख हड़ताल से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है? कानों में रुई लगा रखी है और मतलब नहीं कुछ सोच रही है कि क्या किया जाए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ये अगर सरकार को मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार जो है वो इन इश्यूज़ को जो है, इन ग्रीवियंसेस को जो है एड्रेस नहीं करेगी और वो सत्ता में बैठी रहेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप दुनिया के किसी भी इतिहास में देख लीजिए, जब छात्रों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है, इमरजेंसी के टाइम में देख लीजिए, हॉस्टल के मेस से वो आंदोलन शुरू हुआ था पटना में, और इमरजेंसी के अगेंस्ट में वो पूरा आंदोलन जो है JP आंदोलन शुरू हुआ और इंदिरा गांधी जो है वो चुनाव हार गए। तो ये सरकार कभी भी इस आइसोलेशन और इस घमंड में ना रहे कि हम अगर ये इस पे कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार का तख्ता पलट हो जाए। तख्ता पलट, सरकार गिरा दी जाएगी, सर आपको वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये युवा जो है ये पढ़े लिखे नौजवान है। सरकार को ये लगता है कि ये बेवकूफ नौजवान है, ये पढ़ाई कमाई दवाई पे बात करने वाले हैं, पढ़ाई कमाई दवाई रोजगार पे बात करने वाले युवा, उन्हीं इशूज पे ये वोट देंगे आपको। तो आने वाले समय में 24 में आपको वोट नहीं दिया जाएगा। अगर आप इनके जेन्युइन मांगों को एड्रेस नहीं करिएगा तो वोट नहीं दिया जाएगा, 24 में चुनाव हारेंगे और जो दूसरी सरकार आएगी उससे भी पुरजोर तरीके से सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे आपको घर से भी ऐसा कोई प्रेशर है अभी तक, या कुछ घर वाले भी कुछ बोल रहे हैं कि
क्या होना चाहिए, कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, कब नहीं, घर वालों का तो जाहिर सी बात है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं घर वालों की तरफ से तो प्रेशर रहता ही है। आपका उम्र हो रहा है, आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, और ये पूरा मतलब इतना एक तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जनसंख्या भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो हमारे देश में मात्र 1 से 2% लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं जाते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे देश में जो सरकारें हैं, आप कोई भी सरकारी आंकड़ा देख लीजिए, हर स्टेट में हर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब की सैंक्शनड पोस्ट जो होते हैं वो खाली पड़े हैं। जो ऑलरेडी सैंक्शनड पोस्ट है वो खाली कर पड़े हैं। तो आप सैंक्शनड पोस्ट को कम से कम फिल कर दीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप नया वैकेंसी दें, सैंक्शनड पोस्ट जो ऑलरेडी है उनको जो है फिल कर दीजिए। 4 साल से जो है वो जितने भी आर्मी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 साल से मेडिकल फिट कैंडिडेट है, 55,000 कैंडिडेट है, उनको अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं मिला। अभी हाल में आपने वीडियो देखा होगा नोएडा के एक नौजवान का जो दौड़ के जो है 10 किलोमीटर दौड़ता है वो क्योंकि आर्मी वायरल हो गया था, आर्मी में उसको जाना है। तो वो व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि 4 साल से आपने आर्मी में बहाली नहीं निकाली। आप कहते हैं कि हम लोग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारे मोदी जी और अमित शाह जी ये कहते हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पे सच में बात करते हैं तो आर्मी में जो सैंक्शनड पोस्ट है, जो 55,000 कैंडिडेट उनको रिक्रूट कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहा है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्टूडेंट्स की काफ़ी मांगे हैं, ये कह रहे हैं कि जो अटैम्प्ट है उनको 2 अटैम्प्ट और बढ़ा दिए जाए, साथ ही साथ एज में भी थोड़ा इनको कुछ ना कुछ राहत दी जाए। बाकी बहुत सारे हैं, सरकार से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। पिछले कम से कम 22-23 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बाकी और खबरों के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।